अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हम्दो सलात के बाद मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये महफिल आका मौला हुजूर ताजदारे अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे के सिलसिले में मुनक़िद की गई। खालिक़े कायनात से दुआ है कि परवरदिगार इस महफिल को इब्तिदा ता इंतहा अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत पर और जितने भी एहसानात फरमाए हैं या कायनात की मखलूक़ात पर अल्लाह रब्बे कायनात के जितने एहसानात हैं, जितने इनामात हैं, उन तमाम एहसानात से बढ़कर जो सबसे बड़ा एहसान है वो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कायनात में तशरीफ आवरी है। क्योंकि ये कायनात बनाई ही हुजूर के लिए है, और अगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक न होती तो कायनात का जर्रा भी वजूद में न आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सरवर दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन तमाम खसाइस, उन तमाम महासिन और उन तमाम महामिद का जामे फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तन्हा तन्हा हर नबी को अता फरमाया। तमाम अंबिया को जो खुसूसियात मिली, तमाम नबियों को जो मकाम और जो रुतबे मिले, उन तमाम मकाम, तमाम रुतबों को यकजा कर दिया जाए और दूसरी तरफ तन्हा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के रुतबे को रखा जाए, तो आका का रुतबा जमी अंबिया कराम के रुतबों से कई गुना बढ़कर है। और क्यों ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को खलील बनाया, किसी को कलीम बनाया, किसी को सफी बनाया, किसी को रूह करार दिया, किसी को नजी करार दिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब करार दिया। और जो महबूब हुआ करता है, इंसान अपने महबूब में कभी, एक आम इंसान भी अपने महबूब में कोई कमी देखना बर्दाश्त नहीं करता।
अगरचे कोई कमी नजर भी आए, उसे दूर करने पर कुदरत न भी रखता हो तो भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई महबूब की उस कमी पर बात करे। वो तो खालिक कायनात है, कदीर मुतलक है। जब एक आम इंसान अपने महबूब में कोई कमी देखना बर्दाश्त नहीं करता तो वो कादिर मुतलक किस तौर पर अपने महबूब में किसी कमी को रखना बर्दाश्त फरमाए। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर उस खूबी से नवाजा, हर उस कमाल से नवाजा कि जो कमाल गुज़िश्ता अंबिया में रखा गया, जो कमाल गुज़िश्ता अंबिया को तन्हा अता किया गया। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रुतबा है, उस रुतबे को इंसान अगर समझना चाहे तो भी किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं। इंसान चाहे कि मैं अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम और रुतबे की इंतहा को पहुंचूं, हजारों बरस बैठकर वो सिर्फ सोचता रहे तो भी मुमकिन नहीं कि उसकी सोच भी आका करीम अलैहिस्सलाम के रुतबों को पहुंच सके। जो बुलंदियां, जो रिफतें और जो रुतबे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमा दिए, कायनात का हर हर कमाल, कायनात के एक एक जर्रे में पाई जाने वाली हर हर खूबी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन तमाम कमालात और उन तमाम खूबियों का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए हैं, वो अल्फाज अगर हम उन अल्फाज के एक एक हर्फ पर गौर करें तो ये समझ में आता है कि रब ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि महबूब हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि महबूब हमने आपको जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। और सरापा रहमत क्या होता है? सरापा रहमत से मुराद ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अतहर भी रहमत, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ल्ब मुनव्वर भी रहमत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखें भी रहमत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गोशाए मुबारक भी रहमत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबहाए मुबारक भी रहमत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक भी रहमत, आपके मुँह मुबारक, आपका लुआबे दहन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से नाराज हैं तो वो भी रहमत, आप किसी से राजी हैं तो वो भी रहमत, आप मक्के की या मदीने की गलियों में तशरीफ ले जा रहे हैं तो ये ले जाना और ये चलना भी रहमत, आप अपने सहाबा के दरमियान बैठे हैं तो ये भी रहमत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होते हैं तो हुजूर का खड़े होना भी रहमत, हुजूर बैठ रहे हैं तो ये बैठना भी रहमत, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तक के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी बात पर खामोश हैं तो हुजूर की ये खामोशी भी रहमत है। गोया कि रब ने ये फरमाया कि वरहमती वसियत कुल्ल शै, कि लोगों हमारी रहमत कायनात की हर चीज से ज्यादा वसी है, हर चीज से ज्यादा कुशादगी हमारी रहमत रखती है। गोया के सवाल किया गया कि परवरदिगार तेरी रहमत हर चीज से ज्यादा कुशादा है, हर चीज को ढांपे हुए है, हर चीज से वसी है। अगर किसी को तेरी रहमत का मुशाहदा करना हो, किसी को तेरी रहमत को देखना हो तो कैसे देखे? तो फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ लोगों अगर तुम्हें मेरी रहमत को देखना है तो मैंने अपना महबूब सरापा रहमत बनाकर भेजा है। जिसने मेरी रहमत को देखना हो वो मोहम्मद मुस्तफा की जात को देखे, जिसने मेरी रहमत का मुशाहदा करना हो
वो अपने नबी की जात को देखे, वो मेरी रहमत का मुशाहदा कर लेगा। और हुजूर की रहमत किन लोगों के लिए है? रब ने फरमाया कि लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए। जहानों में कौन शामिल है? जहानों में कायनात का एक एक जर्रा शामिल है। इंसान की बात करें तो इंसान में मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल। गोया कि आका करीम अलैहिस्सलाम रहमत न सिर्फ मुसलमानों के लिए बनकर तशरीफ लाए हैं, बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी हुजूर रहमत बनकर तशरीफ लाए। अब मुसलमानों के लिए रहमत तो समझ में आता है कि हुजूर के कदमों के सदक़े मुसलमानों को ईमान मिला। हुजूर के जरिए, हुजूर के वास्ते मुसलमानों को ईमान की दौलत मिली, तो यूं मुसलमानों के हक में हुजूर रहमत हो गए। और गैर मुस्लिमों के लिए हुजूर रहमत कैसे है? गैर मुस्लिमों के लिए हुजूर रहमत इस तौर पर है कि गुज़िश्ता उम्मतें जब अपने नबी का इनकार करती तो तबाह हो जाती थी। गुज़िश्ता उम्मतें जब अपने नबी का मजाक उड़ाती तो बर्बाद कर दी जाती। किसी पर आसमान से पत्थरों की बारिश की गई, किसी पर जमीन को उलट दिया गया, किसी पर आग की बारिश की गई, किसी को पत्थर बना दिया गया, किसी को बंदर और किसी को खिंजीर की सूरत में मस्क कर दिया गया। जिस उम्मत ने अपने नबी की तौहीन की, जिस उम्मत ने अपने नबी का इनकार किया, जिन लोगों ने अपने नबी का इनकार किया, रब्बे कायनात ने उन सबको तबाह बर्बाद फरमा दिया। लेकिन मेरे आका की तशरीफ आवरी के बाद जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कदम मुबारक रखा और आपकी विलादत हुई, रब्बे कायनात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह सनद अता फरमा दी। और सनद क्या अता फरमाई? इरशाद फरमाया कि महबूब वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। कि महबूब, ये मुमकिन नहीं कि आप इस दुनिया में, इस कायनात में मौजूद हों और रब इन लोगों पर अजाब नाजिल फरमा दे। अब अजाब के मुस्तहिक मुसलमान तो इस तौर पर नहीं कि मुसलमान अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। ये बात किनकी की जा रही है? ये बात उनकी की जा रही है कि जिन्होंने हुजूर का इनकार किया। रब ने फरमाया कि हम इनको भी तबाह करने वाले नहीं, हम इन पर भी आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं करने वाले, हम इन्हें भी हलाक नहीं करने वाले, इनका नामो निशान हम नहीं मिटाने वाले। वजह क्या है? वजह यह है कि महबूब, आप दुनिया में मौजूद हो तो हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि आपकी मौजूदगी में इंसानियत को तबाह किया जाए। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती। तो गोया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मोमिनीन और गैर मोमिनीन सबके लिए रहमत है। अब यहाँ इस आयत में हम अगर अल्फाज की तरतीब देखें तो कोई भी मादियत पर शख्स ये एतराज कर सकता है कि रब ने पहले फरमाया कि महबूब हम आपके होते हुए अजाब नाजिल नहीं करते, और फिर आगे इसी आयत में ही आगे चलकर इरशाद फरमाया कि महबूब हम उन लोगों पर अजाब नाजिल नहीं करते कि जो इस्तिग़फार करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि पहले इस्तिग़फार का जिक्र होता, पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा का जिक्र होता, फिर हुजूर के वास्ते का जिक्र होता। पहले तौबा का तज़किरा होता, पहले इस्तिग़फार का जिक्र होता, और यूं कलाम किया जाता कि महबूब जो हमसे रुजू कर ले, जो हमारी बारगाह में तौबा करे, हम उस पर अजाब नाजिल नहीं करते, और फिर आप भी मौजूद हैं तो इसलिए अजाब नाजिल नहीं करते। जबकि रब ने इसके उलट कलाम फरमाया। इरशाद हुआ कि महबूब आपके होते हुए हम इन्हें अजाब देने वाले नहीं, और इन्हें अजाब ना देने की दूसरी वजह यह है, इन्हें अजाब ना देने की दूसरी वजह यह है कि महबूब ये हमारी बारगाह में तौबा करते हैं, इस्तिग़फार करते हैं, और जो इस्तिग़फार करें हम उन पर अजाब नाजिल नहीं करते। ये इस तरह उलट कलाम करने का मकसद क्या है? ये इस तरह पहले अपने नबी की जात को मुकद्दम करना और इस्तिग़फार और तौबा का जिक्र बाद में करना, इससे क्या साबित है? इससे रब बताना चाहता है कि लोगों ये मत समझना कि मेरे महबूब की जात के बगैर तुम मेरी बारगाह में आके अपनी बख्शिशें करवा जाओगे। ये मत समझना कि हुजूर की जात के बगैर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को, आप अलैहिस्सलाम के वजूद को पीछे रखकर, हुजूर की जात को भुलाकर तन्हा मेरे दरबार में आ जाओगे और मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता।
बल्कि पहले तुम्हें मेरे नबी के दर पर आना पड़ेगा, और जब मेरे नबी का वजूद तुम्हारे लिए रहमत होगा, जब मेरे नबी का वजूद तुम्हारे लिए बाइस रहमत बनेगा, जब हुजूर की जात तुम्हारे लिए रहमत करार दी जाएगी, तो महबूब फिर हम भी इन लोगों से ये वादा करते हैं कि जब आपकी जात इनके लिए रहमत बन जाएगी तो फिर इनके गुनाहों की जो बख्शिशें ये तलब कर रहे हैं, हम इनके गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे। गोया कि अल्लाह रब्बे कायनात ने अल्फाज की तरतीब के जरिए अपने नबी का रुतबा रब ने वाज़े फरमाया। और ये एक जगह पर नहीं, ये एक जगह पर नहीं, बल्कि ऐसी कई जगहें ऐसी हैं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की जात को अपनी जात से पहले हुजूर का जिक्र फरमाया। मिसाल के तौर पर रब्बे कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इरशाद हुआ कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या लोगों नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब है। ऐ मुसलमानों, नबी तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारे करीब है। और जब अपना जिक्र हुआ तो क्या फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम लोगों की शहरक से ज्यादा करीब हैं। अब दोनों जुमले और दोनों आयात को सामने रखें। रब ने अपना जिक्र फरमाया तो इरशाद हुआ कि हम लोगों की शहरक से ज्यादा करीब हैं, और अपने महबूब की बारी आई तो फरमाया कि ये मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब हैं। शहरक जान के मुकाबले में फिर भी दूर हुआ करती। उसकी मिसाल यूं समझिए कि जब आप जानवर ज़िबा करते हैं, शहरक काटते हैं, तो जानवर मरता नहीं, तड़पता है, वक्त लेता है और फिर मरता है। लेकिन जब उसके जिस्म से जान निकल जाए तो फिर तसव्वुर कर सकते हैं कि वो जिंदा होगा या तड़पेगा? हरगिज़ नहीं। गोया के जब शहरक काटी जाती है तो उस वक्त भी जिस्म में जान बाकी रहती है, उस वक्त भी वक्त लगता है कि शहरक का फासला थोड़ा दूर है, लेकिन जान जब जिस्म से निकाल दी जाए तो फिर जिंदगी का तसव्वुर नहीं। गोया कि रब ने ये वाज़े फरमा दिया, क्या लोगों मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर ना मानोगे, अगर हुजूर की नबुव्वत का इकरार ना करोगे, अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही ना दोगे, अगर मेरे नबी के दर पर हाजिर ना होगे, हुजूर के कदमों में अपने सर को न झुकाओगे, तो ये भूल जाना कि फिर तुम जिंदा हो, कि जिंदगी का तसव्वुर भी हुजूर के कदमों के सदक़े। जिंदा कौमें भी वही हैं कि जो आका के कदमों में झुकी हुई हैं, और जो आका के कदमों से जिन्होंने अपना ताल्लुक तोड़ा हुआ है, वो अगरचे दुनिया में खाते पीते हों, दुनिया में उठते बैठते हों, लेकिन वो किसी भी तौर पर जिंदा तसव्वुर नहीं किए जा सकते। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये कैसे मुमकिन है कि वो कायनात की जान, जब उस कायनात की जान से ताल्लुक तोड़ा जाए, तो किस तरह मुमकिन है कि इंसान अपने आप को जिंदा तसव्वुर करे? इंसान की जिंदगी तो मोहताज है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों की, हुजूर के कदमों के सदक़े की मोहताज है, क्योंकि हुजूर ने वाज़े फरमाया कि अल्लाहु युती अना कासिम वल्लाहु मुती, कि आपने फरमाया कि अल्लाह अता करने वाला है और मैं लोगों में तक़सीम करने वाला। देता रब है, अता रब करता है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना, लोगों में तक़सीम करना, ये रब ने मेरे जिम्मे करम पर रखा। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक को तोड़े, हुजूर से अपने आप को दूर रखे, चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन, ये कैसे मुमकिन है कि जो नबी का नाफरमान हो वो दुनिया में या आखिरत में जिंदा तसव्वुर किया जाए? और सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कमालात अता फरमाए हैं, रब्बे कायनात ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो महासिन, जो महामिद अता फरमाए, उनका जिक्र कायनात खत्म हो जाए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक बाब या एक पहलू भी पूरा नहीं किया जा सकता। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफतों के जिक्र के लिए अगर सारी कायनात के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और कायनात के सारे समंदरों को अगर स्याही बना दिया जाए, तो ये स्याहियां खत्म हो जाएं, कलम टूट जाएं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम की रिफतें फिर भी बयान न की जा सके। और क्यों ना हो कि हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े एहतिमाम के साथ तैयार फरमाया।
बड़े एहतिमाम के साथ तैयार फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुद अपनी जात के बारे में हुजूर फरमाते हैं, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, इन्नमा अना रहमा, कि बेशक मैं सिर्फ और सिर्फ रहमत हूँ। और रहमत भी कैसी, महदात, ऐसी रहमत कि जो तुम्हारे लिए बतौर तोहफा रब की जानिब से आई। एक ऐसी रहमत कि जो रब की जानिब से बतौर तोहफा तुम्हारे लिए आई। गोया कि यहाँ ये वाज़ेह है कि हुजूर की जात रहमत ऐसे नहीं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत ज्यादा की हो तो अल्लाह ने रहमत बना दिया, आपने रब की फरमा बरदारी ज्यादा की हो तो रब ने आपको रहमत बना दिया, आपने अल्लाह की फरमा बरदारी में तमाम तर चीजों को भुलाकर फरामोश करके रब की फरमा बरदारी की हो, इबादत की हो, नवाफिल अदा किए हो, रोजे रखे हो, ज़कातें दी हो, सदकात दिए हो, तो उनके बदले में रब ने आपको रहमत बनाया। बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि रब ने मुझे बनाया ही रहमत के तौर पर, अल्लाह ने मेरी पैदाइश ही रहमत के तौर पर की है, और सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे लिए रहमत बनकर आऊं। तो हुजूर की रहमत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस रब्बे कायनात ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सरापा रहमत बनाकर भेजा हो, और जो नबी सरापा रहमत बनकर इस उम्मत में तशरीफ लाए हों, उनकी रहमतों की वसअतों का अंदाजा लगाइए कि रब फरमाए कि वरहमती वसीअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत तमाम की तमाम चीजों से वसी है। हमने रब की रहमत को देखना चाहा तो रब ने अपने नबी को हमारे सामने रब ने अपने नबी को मुतशक्किल फरमा दिया, और अपने नबी को हमारे सामने मबूस फरमा दिया, और बता दिया कि मेरी रहमत की वसअतों को देखना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि मेरी रहमतें कितनी वसी हैं, तो मेरे नबी की जात को देख लो, मेरे नबी के किरदार को देख लो, मेरे नबी के अखलाक व आदात को देख लो। जितनी वुसअतें, जितनी गहराइयां इस जाते मुस्तफा में नजर आएंगी, उतनी वुसअतें, उतनी गहराइयां मुझे रब की रहमतों में तुम्हें नजर आएंगी। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को अल्लाह तबारक व तआला ने जो खसाइस अता फरमाए हैं, उनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मुबारक है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे हसीन तरीन शख्सियत के तौर पर दुनिया में तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो हुस्न अता फरमाया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन न जाने कितने खुशकिस्मत वो लोग थे कि जो मेरे आका के दरबार में बैठा करते और अपनी आंखों से मेरे आका का दीदार किया करते थे। उनकी खुशनसीबी का आलम क्या होगा कि हम और आप तो हमारे लिए तो हम ये सुनते और पढ़ते हैं कि उलमा की जियारत कर लेना इबादत और बाइस सवाब है। जरा सोचें कि उलमा की जियारत किस लिए बाइस सवाब है कि ये उस पैगंबर मुस्तफा अलैहिस्सलाम के वारिस हुआ करते हैं। अब सोचिए कि उन सहाबा के अजर सवाब का आलम क्या होगा कि जो बजाते खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को अपनी आंखों से तका करते, जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न के बारे में हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वहसन मिनका लम तरक़तु आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, कि महबूब रब ने आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंख ने कभी कोई देखा ही नहीं, और हुजूर आपसे बढ़कर हसीन कोई मेरी आंख देखे कैसे कि वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, कि महबूब आपसे बढ़कर खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं, और आपसे बढ़कर खूबसूरत कोई माँ जने भी कैसे कि खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन, कि महबूब आपको हर ऐब से पाक करके पैदा किया गया, और हर ऐब से पाक क्यों ना पैदा किया गया हो कि कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, कि गोया के महबूब रब ने आपसे पूछ कर आपकी जात को बनाया है। और इसी को आला हजरत ने बयान फरमाया कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखों का जिक्र करें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक बीनाई का जिक्र करें, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो जरा गौर से सुनो। फरमाते हैं कि ऐ लोगो इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन, ऐ लोगों में वो कुछ देखता हूँ
जो तुम नहीं देखते, और मैं वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। और सहाबा कराम को तंबीह करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि गिरोह सहाबा के जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हुए मुझसे आगे ना निकला करो। सहाबा हैरत ज़दा हैं कि हुजूर को कैसे मालूम, हुजूर तो आगे हैं, इमाम तो आगे हुआ करता, इमाम को क्या खबर कि उसके पीछे वाला नमाजी सजदे में इमाम से पहले चला गया, इमाम को क्या खबर कि उससे पीछे खड़ा होने वाला शख्स रुकू में उससे पहले चला गया। सहाबा हैरत ज़दा हैं कि आका को कैसे खबर कि हम आका से पहले रुकू या सजदे में चले जाते हैं। हुजूर ने खुद जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा मुझसे आगे रुकू में मुझसे आगे न पढ़ा करो, सजदे में मुझसे आगे न पढ़ा करो। क्यों? इसलिए कि मैं अपने पीछे भी वैसे ही देखता हूं कि जिस तरह अपने सामने देखा करता, जिस तरह अपने सामने देखा करता। आला हजरत ने इसी को क्या खूब अंदाज में बयान फरमाया कि मस्त आंखें रजा मां जागा के कजले वाली, मस्त आंखें रजा मां जागा के कजले वाली, गर मेरी समत उठे तो मुकद्दर जागे। कि हुजूर की निगाहों का कमाल ये है कि जिस समत पर आपकी निगाहें उठ जाएं, जिस शख्स की जानिब आपकी निगाहें उठ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की किस्मतों को बदल दिया करता। और सामीन मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे की बात करें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के हुस्न की, हुस्न बेमिसाल की बात करें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हुस्न के बारे में सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खुश होते, इज़ा सुर्रा इस्तिनारा, जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होते तो पेशानी पर शिकन पड़ती थी। आप मुस्कुराते तो पेशानी पर शिकन पड़ती, और वो पेशानी पर शिकन ऐसे नहीं कि मायूब लगती थी, बल्कि हुजूर की खुशी के आसार जब पेशानी पे नमूदार होते तो उन शिकनों का आलम क्या होता। फरमाते हैं कि इस्तनारा कल वजही कल का कतई लैलतिल कमर का कतई कमरिल लैला। फरमाते हैं कि हुजूर जब मुस्कुराते आपकी पेशानी पर शिकनें पड़ती, उन शिकनों का आलम ये था कि रुखे रोशन ऐसे, हुजूर का रुख ऐसे खिल जाता, आपका चेहरा ऐसा रोशन हो जाता। फरमाते हैं कि जिस तरह के 14वीं रात के चांद का टुकड़ा हो। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महज चेहरे पर नमूदार होने वाली एक शिकन का आलम है कि जो मुस्कुराहट में, तबस्सुम के आलम में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे जाहिर होती। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक लुआबे दहन की बात की जाए तो हुजूर के लुआबे दहन की बरकतों से कौन वाकिफ नहीं। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन वो लुआब कि किसी टूटी हुई पिंडली पे अगर मल दिया जाए तो पिंडलियां जुड़ जाएं, किसी अगर टूटे हुए बाजू पे अगर मल दिया जाए तो वो टूटा बाजू जुड़ जाए, किसी आंखों की तकलीफ में मुब्तला शख्स की आंखों में डाल दिया जाए तो उसकी आंखें रोशन हो जाए, किसी की आंख निकल जाए, आंख वापस रख कर लुआबे दहन डाला जाए तो उसकी आंख दूसरी आंख से ज्यादा रोशन हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुबारक लुआबे दहन का आलम क्या कि हुजूर खारे पानी के कुएं में लुआबे दहन डालें तो वो खारे पानी का कुआं पूरा का पूरा मीठा हो जाए। और फिर लुआबे दहन ही क्या, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहन मुबारक में तो रब ने वो कमाल रखा कि हुजूर के मुबारक दहन में जब पानी का एक घूंट जाता और वो पानी का घूंट भी हुजूर के दहन से मस होकर वापस जब बाहर आता तो अल्लाह ने उसे भी इतनी बरकतों से नवाजा कि खाली कुओं में हुजूर कुल्ली फरमाते तो वो कुएं लबालब भर जाया करते थे। खाली कुओं में हुजूर कुल्ली फरमाते तो वो कुएं लबालब भर जाते। और लुआबे और हुजूर के दहन की बात क्या करें, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक और हुजूर के जिस्म मुबारक का आलम ये कि हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला के घर पर कुछ मेहमान आते हैं। हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अपनी बांदी को हुक्म देते हैं कि दस्तरखान लाया जाए और दस्तरखान लाकर बिछाया जाए। बांदी दस्तरखान लाती है तो वो दस्तरखान मैला होता। हजरत जाबिर रदियल्लाहु तआला अपनी बांदी से फरमाते हैं कि जाओ इस दस्तरखान को जाकर जलते हुए तंदूर में डाल दो और कुछ देर के बाद इस दस्तरखान को तंदूर से निकाल लेना। मेहमान परेशान हैं कि दस्तरखान अगर मैला हुआ तो धुलवाना चाहिए था, इसे साफ करवाना चाहिए था। ये क्या माजरा कि दस्तरखान मैला है तो उसे जलते तंदूर में डाल दिया जाए। सवाल पूछा कि हजरत ये क्या माजरा है कि आप दस्तरखान को मैला होने की वजह से तंदूर में डलवा रहे हैं, आप इसे धुलवा देते, आप इसे साफ करवा देते। तो हजरत ने इरशाद फरमाने लगे कि माजरा यह है कि एक मर्तबा ऐसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर पर मेहमान बनकर तशरीफ लाए थे।
और आप अलैहिस्सलाम ने खाना तनावुल फरमाने के बाद इस दस्तरखान से अपने मुबारक हाथों को साफ किया था, और हुजूर ने अपने हाथों को इस दस्तरखान से साफ किया तो अल्लाह ने इस दस्तरखान में ये बरकत रख दी है कि इसे अब दुनिया की कोई आग जलाती नहीं है। और हमारा ये दस्तरखान जब कभी मैला होता है हम धोते नहीं हैं, हम इसे तंदूर में डालते हैं। हुजूर के मुबारक हाथों के सदके ये दस्तरखान जलता नहीं है बल्कि साफ हो जाता है, हम इसे वापस निकाल के इस्तेमाल करते हैं। जिसमें अथर से अगर कपड़ा मस हो जाए तो जहन्नम की आग न छुए, उसे दुनिया की कोई आग न जलाए। जलते हुए तंदूर में कपड़ा डाला जाए तो साफ सुथरा होकर निकले। तो जरा सोचें कि जिन सहाबा ने मेरे आका के जिस्म अथर को मस किया हो, दुनिया की आग हो या जहन्नम की आग उन तक कैसे पहुंच सकती? दुनिया की आग हो या जहन्नम की आग, कैसे सहाबा तक वो जहन्नम की आग या दुनिया की आग पहुंच सकती है? सामने मोहतरम, हुजूर का हुस्न हो या हुजूर के खसाइस हो, बातें निहायत तवील हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत हम मना चुके हैं। बस आखिरी चंद बातें आपके सामने इस माह रबीउल अव्वल के पैगाम के हवाले से जिक्र करके इजाजत चाहूंगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने यकीनन बेमिसाल बनाया। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन बाकमाल बनाया, बेनजीर बनाया। न हुजूर का कोई मिस्ल है, न आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई नजीर कायनात में आ सकती है और ना कभी आई है। लेकिन हुजूर ने अपनी जात के तुफैल, अपनी जात के सदके हम उम्मतियों को भी बड़े रुतबों से नवाजा। हम जो उम्मती हैं, ये उम्मत आप सुनते रहते हैं कि ये उम्मत कल बरोज़े क़यामत दीगर तमाम उम्मतों पर गवाही देगी। ये उम्मत गवाह के तौर पर कल बरोज़े क़यामत पेश की जाएगी। ये इतना बड़ा एजाज है कि जिसका अंदाजा हमें कल बरोज़े क़यामत ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब गुज़िश्ता किसी उम्मत से पूछेगा कि लोगों हमारा पैगंबर तुम्हारे पास आया, उसने तुम्हें हमारी तरफ आने का रास्ता सिखाया, तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? वो गुज़िश्ता उम्मतें कहेंगी कि परवरदिगार तेरा नबी तो कोई हमारे पास आया नहीं, जो आया उसने तेरा पैगाम पहुंचाया नहीं। जो तेरा पैगंबर हमारे पास आया उसने तेरा कोई पैगाम हमें नहीं पहुंचाया। रब्बे कायनात फिर उस पैगंबर को वहां अल्लाह तबारक व तआला उस पैगंबर को वहां लाएगा, वो नबी वहां तशरीफ लाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला उस नबी से पूछेगा कि आप बताइए कि क्या आपने इन लोगों को हमारा पैगाम पहुंचाया या नहीं? वो नबी रब की बारगाह में अर्ज करेंगे कि परवरदिगार तूने जिन अहकाम के साथ नाजिल किया था मैंने वो अहकाम अपनी उम्मत को पहुंचा दिए थे। अब दोनों तरफ से आपस में एक तरफ से इनकार और दूसरी तरफ से इकरार जमा हो रहा है। पैगंबर फरमा रहे हैं कि परवरदिगार हमने तेरा पैगाम पहुंचाया, और लोग कह रहे हैं कि इस पैगंबर ने तेरा कोई पैगाम हम तक नहीं पहुंचाया। रब उस पैगंबर से इरशाद फरमाएगा कि ऐ मेरे नबी, क्या आपके पास अपनी इस बात पर कोई गवाह मौजूद है कि आपने हमारा पैगाम अपनी उम्मत को पहुंचाया? वो नबी अर्ज करेंगे कि परवरदिगार हाँ मेरे पास एक गवाह है। इरशाद होगा कि वो कौन है? अर्ज की जाएगी कि परवरदिगार वो उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मोहम्मदिया बुलाई जाएगी और उम्मत मोहम्मदिया से पूछा जाएगा कि क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि इस नबी ने अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचाया? उम्मत मोहम्मदिया अर्ज करेगी परवरदिगार हाँ हम इस बात की गवाही देते हैं कि तेरे नबी ने अपनी उम्मत को तेरा पैगाम पूरा पूरा और ठीक ठीक पहुंचाया। अब सवाल उम्मत मोहम्मदिया से होगा कि उम्मत मोहम्मदिया तुम तो थे नहीं जब हमारे ये नबी दुनिया में आए, उस वक्त तुम तो थे नहीं। जब तुम थे नहीं तो गवाही किस बात की दे रहे हो? उम्मत मोहम्मदिया अर्ज करेगी परवरदिगार हम दुनिया में मौजूद तो ना थे, लेकिन तेरे नबी ने हमें बताया कि तेरे दीगर अंबिया ने अपनी उम्मतों को पैगाम पहुंचाया है। हम तेरे नबी की बात पर अमल करते हुए गवाही दे रहे हैं कि तेरे सारे नबियों ने तेरे अपने सारी की सारी उम्मतों को तेरा पैगाम पहुंचाया। ये वो एजाज होगा कि ये उम्मत मोहम्मदिया अंबिया के हक में गवाही देने के लिए मुंतखब की गई। अब जाहिर है कि इतना बड़ा रुतबा हमसे कुछ डिमांड भी करता है। ये रुतबे यूं ही तो नहीं मिल जाते। ये रुतबे बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं। ये रुतबे इताअत और फरमा बरदारी मांगते हैं। ये रुतबे तलब करते हैं कि हम हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिनकी वजह से अल्लाह ने ये रुतबा हमें अता फरमाया, हम उनकी इताअत और फरमा बरदारी करें।
आपने 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया, कैसे मनाया वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज हमारे दिलों से अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हमारे दिलों से हमारी आका की हुर्मत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है, और बड़े नामहसूस अंदाज से, इस तरीके से कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम अपने नबी की कैसी तौहीन और कैसी गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सिर्फ एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूं और समझने की कोशिश करें कि सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा गया, सुलह के मुआहिदे के उस पर्चे पर हुजूर का नाम लिखा गया, मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये सुलह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। जो काफिरों की तरफ से जो शख्स सफीर बन के आया था, उसने कहा कि हमारा झगड़ा तो इसी बात पर है कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, आप ये रसूलुल्लाह का लफ्ज कटवा कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए कि हम तो आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जानते हैं, अगर हम आपको रसूलुल्लाह माने तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के इरशाद के मुताबिक ये लिखने वाला कौन था? मौलाए कायनात हजरत अली रदियल्लाहु ताला। अब हजरत अली अपने हाथ से लिख चुके हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का हुक्म होता है कि अली इस पूरी इबारत में से, इस पूरे जुमले में से रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो, उसके ऊपर कलम फेर दो। मिटाना भी नहीं, मिटाने का हुक्म भी नहीं, कलम फेरने का हुक्म, उसे काटने का हुक्म। लिखा हुआ है लेकिन मनसूख करना है। हजरत अली क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझ अली की क्या मजाल कि अल्लाह ने जिस सिफत हक के साथ आपको भेजा है मैं उस सिफत को काटूं, मेरी मजाल नहीं कि मैं रसूलुल्लाह के लफ्ज को काटूं। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, आका खुद मौजूद हैं और अपने लक़ब पर कलम फेरने का हुक्म हजरत अली को दे रहे हैं। हजरत अली बावजूद इसके कि आका का हुक्म है, लेकिन हुजूर के लक़ब पर कलम नहीं फेर रहे। वजह, हजरत अली के दिल में मेरे आका का अदब व एहतराम इतना था कि हुजूर के नाम पर, हुजूर के इसमें मुबारक पर कलम फेरना पसंद नहीं। और आज हुजूर की उम्मत हुजूर का नाम केक पे लिख के छुरियां फेरती है। आज हुजूर की उम्मत हुजूर का नाम केक पे लिख के छुरियां फेरती है। जरा सोचें कि हमारे दिल से वो हुजूर की हुर्मत कहां उठ गई। आज हुजूर की उम्मत गुब्बारों के ऊपर हुजूर का नाम लिख के उन गुब्बारों को फुलाकर हवा में छोड़ती है, जो फटने के बाद कचरे के ढेरों पर पाए जाते हैं। ये वो गैर महसूस तरीका है कि जिससे हम अपने नबी की इज्जत और अपने नबी की हुर्मत का सौदा कर बैठे हैं। हम इसे जश्न का नाम दें, हम इसे खुशी का नाम दें, लेकिन हकीकत यह है कि ये न तो जश्न है न खुशी है। ये अपने नबी के बारे में गैरों को बताना है कि हाँ अब तैयार रहो। मुसलमान इतना तैयार हो गया है कि अपने नबी के नाम पे छुरियां फेरे। कल को तुम कुछ भी करते चले जाओ, मुसलमान की गैरत मर चुकी है। हुजूर की गैरत पर, हुजूर के नाम पर, हुजूर की इज्जत पर आवाज वही उठाता है जो गैरतमंद होता। और हम मुसलमानों की, हम उम्मतियों की गैरत तो या तो सो चुकी या मर चुकी कि हम आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम पर छुरियां फेरते हैं और हुजूर के नाम को गुब्बारों पर लिख के फुला के छोड़ते हैं। हुजूर के नाम के झंडे लगाते हैं और वही झंडे 13 रबीउल अव्वल को झंडियां, झंडे और बैजिस सड़कों पे पड़े मिलते हैं। जरा सोचें कि वो कहां गया वो अदब व एहतराम। गोया कि हमने अपने आका को पहचाना नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने आका को जाना नहीं। हम हुजूर की शान को पहचान नहीं सके। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा जब दर्स दिया करते थे और आप अलैहिर्रहमा जब लोगों को हुजूर की हदीसें सुनाते, तो जब उनकी जबान से हुजूर का नाम निकलता या उनके सामने कोई हुजूर का नाम लेता, तो हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा झुक जाया करते थे। इतना झुकते कि पास बैठने वालों को यह बात बड़ी अजीब लगती थी कि इमाम मालिक इतना क्यों झुक जाते हैं। ताजीम अपनी जगह, लेकिन इतना झुकना कि करीब महसूस होता कि इमाम मालिक का सर जमीन पे लग जाए। लोगों ने सवाल भी किया कि इमाम आप इतना क्यों झुका करते हैं। ताजीम है कि हुजूर का नाम बाअदब तरीके से लिया जाए, बाअदब तरीके से हुजूर का नाम सुना जाए, ये भी ताजीम है। लेकिन इतना झुकना कि यूं महसूस हो कि आपका सर जमीन पे जा लग रहा है,
तो इमाम मालिक ने जो जवाब इरशाद फरमाया वो जवाब आज हमारे लिए भी वाज़ेह। इरशाद फरमाया कि अगर तुम जितना मैं अपने आका की रिफतों को जानता हूं, जितना मैं अपने आका के रुतबों को और मकाम को जानता हूं, अगर तुम भी अपने आका के मकाम और रिफतों को उतना भी जान लेते तो कभी भी मेरे इस अमल पे एतराज न करते, बल्कि मेरे साथ झुक के आका का नाम लिया करते। ये आज हमारे लिए भी वाज़ेह है कि अगर हमारे दिलों में अपने आका की वो इज्जत, आका का वो अदब और वो एहतराम होता कि जो अदब और एहतराम साहबा ने करके दिखाया है, तो हमें जरूरत न पड़ती कि आज मजमे में मैं इस तरह आपके सामने इन चीजों पे बात करता। ये चीजें हमारे मुआशरे में पाई ही ना जाती कि जो ये खुराफात आज हमारे मुआशरे में पाई जाती। अगर कोई इन चीजों का मुर्तकिब है तो लाजिम है कि तौबा करे, लाजिम है कि तौबा करे, वगरना ये महफिलें, ये हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठ जाना ये बख्शिश के लिए काफी नहीं, जब तक के हुजूर के नाम की जो बेअदबी हुई उस पर तौबा ना की जाए। बनी इसराइल में एक शख्स की सिर्फ इसलिए बख्शिश की गई कि वो तौरात रोज खोलता और तौरात खोलकर उसमें इसमें मोहम्मद को चूमा करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की गई कि जाओ फला कचरे के ढेर पर हमारे एक महबूब बंदे की लाश पड़ी है, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और उसे उसकी तदफीन करो। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो देखा कि ये तो बदनाम जमाना शख्स, वो शख्स के जिसके शर से लोग परेशान हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, ये तो इंतहाई गुमराह तरीन शख्स है, बदतरीन शख्स के जिसके शर से दुनिया में कोई बचा हुआ नहीं, ये तेरा महबूब और मुकर्रब कैसे हो गया? रब ने इरशाद फरमाया कि बात यह है कि ये सिर्फ इतना काम करता है कि जब भी घर में दाखिल होता है तौरात का नुस्खा उठाता है, उसमें मेरे महबूब का नाम इसे पसंद है, ये उस नाम को चूम के तौरात को वापस रख देता। तो गोया के जो हुजूर के नाम का अदब करे रब उसे जन्नतें अता फरमा दे। और हमारे यहाँ हुजूर के नाम का अदब ही नहीं, जब नाम का अदब नहीं तो जात का अदब कैसे रहेगा? साहबा कराम ने हुजूर का अदब किया, हुजूर का एहतराम किया तो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलाम की जात को पहचाना था, उन्होंने हुजूर की रिफतों को जाना था। आज हमें भी जरूरत है कि हुजूर की रिफतों को पहचाने, हुजूर के मकाम और रुतबे को जाने। और बखुदा ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के हुजूर की सीरत को हम न पढ़ें, जब तक के आपकी सीरत से हम वाकिफ ना हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमारे बच्चों को, आज हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे क्रिकेटर्स की फैमिलीज के पूरा उनका बायोडेटा मालूम होता, पूरा फैमिली बैकग्राउंड पता होता, हमारी इंडस्ट्रीज की सेलिब्रिटीज के तमाम तर उनके आमाल और किरदार सब पता है, पूरे खानदान का वो पूरा का पूरा शजरा निकाल के हमारी नौजवान नस्ल आपके सामने बयान कर देगी। लेकिन अगर मालूम नहीं तो सिर्फ ये मालूम नहीं कि हुजूर की अज़वाज कितनी और कौन सी थी। अगर मालूम नहीं तो ये नहीं मालूम कि आका की औलाद कितनी थी और किस ज़ौजा से अल्लाह ने आपको कौन सी और कितनी औलादें अता फरमाई। अगर मालूम नहीं तो सिर्फ यही मालूम नहीं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। आज वक्त है कि अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को संवारें। वक्त है कि इनके हाथों से ये नॉवेल्स, ये डाइजेस्ट इनके हाथों से निकाल कर इनके हाथों में सीरत नबवी की किताबें थमाएं। आज मौका है, ये रबीउल अव्वल का माह रबीउल अव्वल का पैगाम है कि जो शख्स हुजूर की जात से वाकिफ नहीं है, जिसके पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो मेरे आका की सीरत पर लिखी हुई कोई 200 से 250 सफ़े की किताब पढ़ सके, वो मेरे आका की जात पर और मेरे आका की इज्जत पर अपनी जान का खाक निछावर करे। आज हम नारा लगाते हैं ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। 200 सफ़े पढ़ना कबूल नहीं है तो मौत कैसे कबूल है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कम से कम अपनी जिंदगी में कोई एक किताब तो पढ़ जाइए। हुजूर की जात को पहचानिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जानिए कि आपने जिंदगी एक इंसान के तौर पर लोगों के सामने बहैसियत इंसान आपने जिंदगी कैसे गुजारी। आपके मौजिज़ात से आगे बढ़िए। ये सारे मौजिज़ात, ये सारे कमालात मोहब्बत में इजाफे का बाइस जरूर हो सकते हैं, लेकिन इनमें हमारे लिए नमूने अमल नहीं है। नमूने अमल किसमें है? नमूने अमल इसमें है कि मेरे आका ने कभी झूठ नहीं बोला, मेरे आका ने कभी अमानत में खयानत नहीं की, मेरे आका ने कभी किसी की हक तलफी नहीं फरमाई, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जबान से कभी किसी को गाली नहीं दी,
मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहे दुश्मन आया हो या कोई अपना आया हो, आका ने उसका बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ इस्तकबाल फरमाया। क्या हम में ये जज्बा है कि हम अपने आका की इन तालीमात पे अमल कर सकें? और अगर नहीं है तो बखुदा इस जज्बे को उजागर करें। ये वक्त है कि जब तक जिंदगी का एक एक सांस बाकी है, रब हमें बार बार मौका दे रहा है, हमें मोहलत पे मोहलत मिल रही है। एक एक सांस हमारे लिए मोहलत है कि पलट आओ अपने नबी की जात की तरफ, पलट आओ अपने नबी के किरदार की तरफ, और ये जान लो कि दुनिया भर में अगर कहीं भी तुम्हें कामयाबी मिल सकती है तो सिर्फ अपने नबी की जात के सदके मिल सकती है। हुजूर की जात के बगैर कोई कामयाबी नहीं, हुजूर की जात के बगैर किसी भी तौर पर कोई फला नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को जाने और उस सीरत के मुताबिक अपने आप को संवारे बगैर किसी भी तौर पर कोई कामयाबी नहीं। और हुजूर की सीरत के मुताबिक अपने आप को संवारेंगे कैसे? कि जब हुजूर की सीरत को पढ़ेंगे, जब हुजूर की सीरत पर अमल करेंगे, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, हुजूर के किरदार को जानेंगे, हुजूर के किरदार को पहचानेंगे। वगरना लिखने वाले बहुत कुछ लिख गए हैं। आका की मिदहत सराई में बहुत कुछ लिखा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में बहुत कुछ लिखा। आप सवाल करते चले जाएं, आपको जवाब मिलते चले जाएंगे। आप सवाल करें कि हुजूर का हुस्न कैसा था, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आप सवाल करते चले जाएं कि हुजूर की सखावत कैसी थी, तो जवाब जरूर मिलेगा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप सवाल करते चले जाएं कि आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें या ना करें, हुजूर के मिलाद की महफिल करें या ना करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा कि बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। आप सवाल करते चले जाएं कि आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमों पे क्या कुछ निछावर किया जाए, हुजूर पर क्या कुछ कुर्बान किया जाए, तो जवाब मिलता चला जाएगा कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, आका करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आप सवाल करते चले जाइए कि हुजूर की मुबारक निगाहें कैसी थीं, तो जवाब मिलता चला जाएगा कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आप सवाल करते चले जाएं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की इताअत लाजिम है या नहीं, हुजूर की पैरवी करें या ना करें, महज हुजूर के नाम की महफिलें काफी हैं या हुजूर की सीरत को अपनाना जरूरी है, तो जवाब मिलता चला जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, अस्लुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। सवाल करते चले जाएं कि हुजूर की मोहब्बत जरूरी है या नहीं, आका से मोहब्बत करें या ना करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क का नारा लगाएं या ना लगाएं, तो जवाब मिलता चला जाएगा कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप सवाल करें कि आका का अगर जिक्र किया जाए, आका की सीरत पे अमल किया जाए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को उसवे हसना बनाकर उसे अपनाने की कोशिश की जाए, तो इनाम क्या मिलता है, हमें मिलता क्या है, अजर क्या मिलता है, बदल क्या मिलता है, तो जवाब मिलता है कि ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर।